हेलो एंड वेलकम टू मैस्टिक एकेडमी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो हम लोग जैसे कि एक नया सीरीज स्टार्ट किए जिसमें हम लोग जीके के जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। तो हम लोग जितने भी जीके के सब्जेक्ट होते हैं वो चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या साइंस से हो, हम लोग सबको चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यूज आपके लिए ला रहे हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्यूशन आपके पास लेके आ रहे हैं, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी आप फेस करने जाएंगे आप, तो वहां पे होता क्या है कि जीके का सेक्शन चूंकि बहुत वास्ट है और इसमें बहुत सारे जो है आपको चैप्टर कवर अप करने पड़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चैप्टर वाइज लेके आ रहे हैं ताकि आप इजिली जो है कम टाइम में आप सारे चैप्टर को कवर अप कर पाएंगे। तो आपका सब्जेक्ट के साथ आपका चैप्टर इजिली जो है कवर अप हो जाएगा एमसीक्यूज के थ्रू। तो हम लोग आप देखिएगा प्लेलिस्ट बना होगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाइएगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट से जो है इस सब्जेक्ट के जो है एमसीक्यूज को चैप्टर वाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी का जो है चैप्टर 1 जो सर्कुलेटरी सिस्टम था उसका हमने एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। आज हम लोग जो है बायोलॉजी का जो है सेकंड चैप्टर जो स्केलेटन सिस्टम है उसका हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अदर सब्जेक्ट के भी जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है उसको हम लोग लेके आएंगे। तो प्लेलिस्ट बना होगा, आप एक एक करके जो है चेक कर लीजिएगा उसमें। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 जो है हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसको स्टार्ट करते हैं। आपके यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आता रहेगा, आप उसको पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो हमसे एडल्ट का बात पूछ रहा है, तो एडल्ट का पूछेगा तो 206 हम लोग ले लेंगे। तो हमसे पूछेगा अगर मान लो कि नंबर ऑफ बोन की बात कर रहे हैं, हम लोग सिंपल है नंबर ऑफ बोन की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई न्यू बॉर्न चाइल्ड है, न्यू बॉर्न जो है अगर कोई अपना ये कर लो न्यू बॉर्न बॉल, अगर कोई बेबी है अपना न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके में हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये 305 प्लस हो जाता है। अगर कोई चाइल्ड है तो हम लोग इसका लेते हैं 270 प्लस लेते हैं। और अगर कोई एडल्ट है तो एडल्ट के केस में हम लोग काउंट करेंगे तो 206 है। हमसे एडल्ट का पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 206 लेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे करके जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर वेरी करेगा। एडल्ट पूछा है तो 206 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर दीजिए क्या है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या नहीं है। ब्लड सेल का फॉर्मेशन ये तो होता है, हाँ बोन मैरो में ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन वगैरह होता है। फिर ये सपोर्ट करता है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को, हमारे ऑर्गन को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, प्लस हमको सपोर्ट करता है ताकि हम चल पाए, बैलेंस कर पाए अपने आप को। हार्मोन का प्रोडक्शन का कोई इसका रोल नहीं है। हाँ प्रोटेक्शन का काम करेगा, हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा। तो हार्मोन प्रोडक्शन इसका काम नहीं है, मतलब यही सही होगा। हार्मोन कौन प्रोड्यूस करेगा, हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स वो प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हार्मोन प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीन पे क्वेश्चन आता रहेगा, आप अपने हिसाब से जो है अपना कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। देखिए कितने सही हो रहे हैं आपके। व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन शोल्डर। तो आपके शोल्डर में कैसा जॉइंट होगा, तो ये बॉल एंड सॉकेट वाला जॉइंट होता है नहीं आपके शोल्डर और आपके हिप में, इसलिए आप इसमें मूव कर सकते हैं, नहीं 360 रोटेशन हो सकता है इसमें। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके जो है शोल्डर और प्लस हिप में मिलेगा। हिंज जॉइंट आपके नी में मिलता है, इसको याद रखिएगा, आपके नी में जो है हिंज जॉइंट मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, देखिए कितने आपके सही हो रहे हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो अगर से आपसे लॉन्गेस्ट बोन की बात करेगा तो लॉन्गेस्ट में हम लोग फीमर को लेते हैं। तो फीमर जो है सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बोन होता है हमारे यहाँ पे। लॉन्गेस्ट बोन में हम लोग हमेशा फीमर को लेते हैं। तो इसको याद रखिएगा, हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट बोन पूछ रहा है ना, तो हम लोग सबसे पहले किसको लेंगे, फीमर। अगर फीमर ऑप्शन में नहीं है तब हम लोग लेंगे टीबिया को, और टीबिया भी ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग लेंगे फिबुला को, और फिबुला भी आंसर में नहीं है तो हुमेरस लेते हैं। नहीं, तो फीमर जो है हमारा थाई वाला बोन होता है सबसे लॉन्गेस्ट। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो हमारे निचले पैर में होता है, इसको टिबिया बोलते हैं, ये लॉन्गेस्ट होगा। अगर ये भी ऑप्शन में है तो फिबुला हो जाएगा, ये भी लेग में का बोन है। हुमेरस हमारे आर्म्स, ये जो अपर आर्म वाला जो बोन होता है उसको हुमेरस बोलते हैं। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट बोन है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन में फीमर दिया इसलिए फीमर ले लेंगे हम लोग। चलो देखते हैं नेक्स्ट अपना। विच मिनरल इज प्राइमरी स्टोर इन बोन। तो कौन सा मिनरल जो है प्राइमरी स्टोर होता है बोन में हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम होता है, नहीं कैल्शियम और फॉस्फेट होता है। तो कैल्शियम प्राइमरी ज्यादा होता है, 85 से ज्यादा जो है हमारा बोन में जो है कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम बेसिकली हमारा बोन कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है, जिसमें कैल्शियम का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो ये कैल्शियम हो गया हमारा आंसर। तो इजी क्वेश्चन है, तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
द ह्यूमन स्कल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन, तो ह्यूमन स्कल में हम लोग क्या काउंट करेंगे, क्रेनियम काउंट करेंगे, क्रेनियम 8 होता है, और फेस काउंट करेंगे, ये होता है 14, तो ये हो जाएगा आपका 22, ये हो जाएगा अपना नहीं, एयर जो होता है उसमें 336 होता है, उसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग, स्कल में 22 हो जाएगा। क्रेनियम इसको बोलते हैं हम लोग, ऊपर वाला जो है इसको क्रेनियम बोलते हैं, उसमें 8 बोन होता है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी लोकेटेड इन, तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है वो अपना एयर में होता है। एयर में हमारे पास 3 एंड 3 6 बोन होता है ना, टोटल 3 और 3 6 बोन होता है। मेलियस, इनकस और स्टेपिस, तो स्टेपिस जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है, स्टेपिस ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है जो कि एयर में होता है। मेलियस, इनकस और स्टेपिस, स्टेपिस सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है जो कि आपके एयर में लोकेटेड होता है। चलिए आंसर देते रहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहिए, देखिए क्या है, कितना सही हो रहा है। टॉपिक वाइज जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियस इसमें क्वेश्चन बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें कुछ टफ भी क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं ताकि फ्यूचर में जब भी आप एग्जाम में बैठे और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपसे इजिली क्वेश्चन लग जाए। द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो एक्सियल स्केलेटन में क्या आएगा, स्कल आता है, रिब भी आएगा, वर्टेब्रल कॉलम भी आएगा, पेल्विक ग्राइंडर नहीं आएगा, कमर वाला नहीं आता, तो ये तीनों आता है अपना, तो कौन नहीं आएगा, पेल्विक नहीं आएगा अपना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें 50 क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी जल्दी लगा लेंगे। विच बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करेगा, स्कल, ये स्कल जो होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ना, जिसमें 22 बोन होता है, और इसी में क्रेनियम होता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, तो स्कल जो है हमारा प्रोटेक्ट करेगा एक तरह से हमारे ब्रेन को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन दैट फॉर्म द फोरहेड, तो फोरहेड कौन बनाता है, फ्रंटल, नहीं फ्रंटल वाले को जो है फोर ब्रेन जो हमारा फ्रंटल बोन का बना होता है, नाम ही से पता चल रहा है। नेक्स्ट, द नी जॉइंट इज, नी जॉइंट अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि नी जो है ये हिंज जॉइंट बोलते हैं नी, इसमें क्या होता है एक ही डायरेक्शन में आपका जो है मूवमेंट हो सकता है, जैसे आप नी को देखिए वो पीछे जा सकता है आगे नहीं, जिसी तरह से आपका हैंड देखिए आगे जा सकता है पीछे नहीं, तो आपका एल्बो और नी, एल्बो और नी में हिंज जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट आपके शोल्डर वाला और हिप में था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वर्टेब्रेट आर पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ स्केलेटन, तो वर्टेब्रेट होते हैं उनके पास स्पाइनल बोन होता है, तो ये किसके पार्ट होंगे, तो अपना जो है एक्सियल, उनमें एक्सियल स्केलेटन होगा, एक्सियल स्केलेटन मतलब हेड वाला बोन होगा अपना, स्पाइनल कोड वाला अपना बोन होगा, और रिब बोन होगा उनके पास, तो जो भी वर्टेब्रेट होता है उनके पास एक्सियल स्केलेटन होता है। नेक्स्ट, द पटेला इज नोन एज, पटेला किसको बोलते हैं, जो नी कैप होता है, नी कैप को हम लोग पटेला बोलते हैं, नी कैप को हम लोग पटेला बोन बोलते हैं, ठीक, इसको याद रखिएगा, नी कैप हमारा पटेला बोन होता है। नेक्स्ट, विच बोन इज नोन एज द कॉलर बोन, कॉलर बोन किसको बोलते हैं, कॉलर बोन को हम लोग ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं, जो आपके यहाँ पे होता है नहीं ये वाला, इसको हम लोग ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं, ये अपना क्लेविकल बोन होता है, ठीक, जो इसको हम लोग ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाते हैं, तो इसका नाम याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ रोटेशन ओनली, तो रोटेशन किस में होगा आपको, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट में तो आपको मूवमेंट होता है, जैसे डोर होता है एक डायरेक्शन में ओपन होता है, वैसे हिंज में होता है, अगर आपको रोटेशन करना है तो पाइवट, पाइवट जॉइंट आपके यहाँ पे होता है, ये रेडियस और अल्ना जो बोन होता है देखिए ऐसे घूम सकता है ना, ऐसे रोटेशन अलाउ करता है, पाइवट जॉइंट होता है, जो कि आपके हैंड में होता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ बोन इज इन द फीमर, तो फीमर में कैसा बोन होगा, फीमर हमारा लॉन्गेस्ट बोन होता है ना, सबसे लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट बोन है फीमर, ये होगा। इरेगुलर बोन का, इरेगुलर बोन कहाँ पे होगा हमारा, तो ये वर्टेब्रेट मतलब स्पाइनल कॉर्ड में होगा, फीमर कैसा है, लॉन्गेस्ट बोन है। नेक्स्ट, विच बोन आर प्रेजेंट इन द फोर आर्म, फोर आर्म में कौन सा बोन होता है, तो आपका जो है विच बोन आर प्रेजेंट इन द फोर आर्म, तो ये अपना जो है ये रेडियस अल्ना होता है, रेडियस अल्ना, यहाँ पे रेडियस और अल्ना दो बोन होता है, रेडियस अल्ना, अपर वाला आर्म जो होगा इसमें क्या होगा, इसमें हुमरस होता है, तो इस तरह से रेडियस और अल्ना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट,
विच ऑफ दिस एन इरेगुलर बोन, इरेगुलर बोन कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का जो बोन होता है वो जिगजैग होता है ना, वो ये अपना जो है जिगजैग शेप का होता है अपना, जिगजैग शेप का होता है अपना कौन सा, ये वर्टेब्रेट जो अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है अपना जिगजैग शेप का होता है। नहीं, इसमें टोटल जो है 13 + 13 26 बोन होता है, 26 बोन होता है इसमें, जिगजैग शेप का होता है अपना ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आप अपने हिसाब से कमेंट में आंसर करते रहिए आप। हाउ मेनी सर्विकल वर्टेब्रेट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पाइन, तो सर्विकल मतलब आपका नेक में जो है टोटल 7 बोन होता है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। रिब में आपके पास क्या होता है, थोरेसिस में आपके 12 बोन होते हैं, तो 7 हो गया अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन दैट फॉर्म द लोअर जॉ, तो लोअर जॉ बनाने वाला जो बोन उसका मैंडिबल बोलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं मैंडिबल बोन हम लोग बोलते हैं। ये सब जो है इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए, आपसे भी लग जाना चाहिए, जो इजी इजी क्वेश्चन है वो जल्दी लगना चाहिए। द प्रोसेस बाय विच बोन इज फॉर्म, बोन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग ऑस्टियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक, ओसिफिकेशन ही बोलते हैं और ऑस्टियोजेनेसिस, तो यहाँ पे ऑस्टियोजेनेसिस है। ऑस्टियोजेनेसिस जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा बोन का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन, तो बोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल है जो हमारे बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यही हमारे बोन को बनाता है। और ये कॉन्डियोसाइट क्या होता है, कॉन्डियोसाइट को हम लोग बोलते हैं लिविंग सेल, ये ओनली लिविंग सेल फाउंड इन कार्टिलेज जॉइंट, इसको याद रखिएगा, ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक, ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन, जो बोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन इज कॉल्ड, शाफ्ट जो है लॉन्ग बोन का किसको बोलते हैं, हाँ डायफाइसिस, डायफिसिस बोलते हैं इसको हम लोग, डायफिसिस, ठीक है। तो ऐसे कुछ टर्म आते हैं जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, द आउटर कवरिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड, आउटर कवरिंग बोन का क्या हो सकता है, तो कॉमन सेंस लगाइए, ये माइलिन तो हमारा न्यूरॉन में होता है, कार्टिलेज जो है बोन का ही पार्ट है अपना, नहीं, ये जो है बोन जॉइंट के पास होता है, जहाँ पे बोन जॉइंट्स होते हैं वहां पे होता है कार्टिलेज, ये होगा अपना पेरिस्टोम होगा, पेरिस्टोम, ठीक, तो इसका आंसर होगा ये पेरिस्टोम होगा अपना, जो आउटर कवरिंग होता है बोन का पेरिस्टम होगा वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस इज ए कंडीशन इन विच बोन, ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें कैल्शियम लेक कर जाएगा, आपका बोन वीक हो जाएगा, हॉलो बोन हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हॉलो बोन हो जाता है, बोन जो है एकदम हॉलो हो जाएगा अंदर से, ब्रिटल एंड वीक हो जाएगा, वीक एंड ब्रिटल बोन हो जाएगा, नहीं, आपका बोन एकदम जो है वीक एंड ब्रिटल हो जाएगा, बहुत एकदम छुएंगे टूट जाएगा, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम, मिनरल्स कम हो जाता है आपके बोन में। नेक्स्ट, ये ग्रीन सिक फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन ही, तो बच्चों में होता है, बच्चों में जो है ज्यादा ऐसे होता है, बच्चों में ज्यादा होता है, इसलिए जो है माइनर सा थोड़ा गिरने पे बोन थोड़ा कमजोर रहता है, तो थोड़ा सा जो इसमें क्रैक आ जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है, तो चाइल्ड में ऐसा ज्यादा देखने को मिलेगा हमको, चाइल्ड में। नेक्स्ट, बोन मैरो इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द बोन, तो बोन मैरो किस में होगा, जो लॉन्गर होगा, स्पंजी बोन होगा उसमें होगा, तो स्पंजी और लॉन्गर बोन में आपको मिलेगा बोन मैरो, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये हो जाएगा अपना स्पंजी बोन में ऐसा होता है। नेक्स्ट, द डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सॉफ्टनिंग ऑफ बोन इन चिल्ड्रन ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी, तो विटामिन डी अगर डिफिशियंसी हो गया बच्चों में तो होता है रिकेट्स, रिकेट एक बीमारी होती है। और ऑस्टियोपोरोसिस बड़ों में होगा जब कैल्शियम लैक कर जाएगा तब, इसका भी विटामिन सी के लैक से होता है। आर्थराइसिस मतलब जॉइंट्स पेन होता है, रिकेट बच्चों में होता है ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी। विच हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम लेवल एंड अफेक्ट बोन मेटाबॉलिज्म, तो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन निकलता है जिसका पैराथाइरॉइड हार्मोन होता है, पैराथाइरोक्सिन ग्लैंड से, पैराथाइरोक्सिन ग्लैंड से पैराथाइरोक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है, कैल्सिटोनिन और पैराथाइरोक्सिन हार्मोन, ये क्या करता है हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। ग्लैंड का नाम पूछेगा, पैराथाइरॉइड ग्लैंड होता है। नेक्स्ट, विच विटामिन डी इसेंशियल फॉर कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन एंड बोन हेल्थ, तो कैल्शियम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, विटामिन डी, जब तक आपके बॉडी में विटामिन डी है तभी आपके बोन में कैल्शियम का सिंथेसिस हो पाएगा, और नहीं तो नहीं होगा, इसलिए सनलाइट इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी के
सिंथेसिस के लिए, और विटामिन डी रहेगा तभी कैल्शियम आपके बॉडी में, आपके बोन में एक्युमुलेट हो पाएगा। विच बोन इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेस्ट बोन? ब्रेस्ट बोन हम लोग किसको बोलते हैं? तो अपना ये स्टर्नम, स्टर्नम को हम लोग ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। हमारा ये होता है ना ऐसे करके यहाँ पे निकला होगा ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये अपना रिब बोन होता है, रिब बोन होता है जो कि 12 + 12 होता है 24। बीच वाला जो बोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम हमारा बीच वाला बोन होता है जो कि एक होता है। स्टर्नम कितना होता है? एक होता है। तो ये स्टर्नम है ब्रेस्ट बोन के नाम से, ठीक है, स्टर्नम बोलते हैं हम उसको। नंबर कितना होगा? एक होगा। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन इज द स्कैपुला फाउंड इन? तो स्कैपुला आपको कहाँ पे मिलेगा? स्कैपुला जो है कहाँ मिलेगा? तो स्कैपुला आपके शोल्डर के पास मिलेगा। जो विंग्स वाला जो बोन होता है उसी को हम लोग स्कैपुला बोलते हैं। जो पीछे होता है विंग्स निकला होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्कैपुला। शोल्डर वाला बोन होता है स्कैपुला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विच बोन कनेक्ट द आर्म्स टू द थंग्स? आर्म्स और थंग्स को कौन कनेक्ट करेगा आर्म्स के साथ? क्लेविकल जो है, क्लेविकल बोन जो है ये करेगा आपका, नहीं, आर्म्स के साथ जो है आपके ट्रंक्स को जो है कनेक्ट करेगा, क्लेविकल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाउ मेनी रिब बोन डज ह्यूमन बॉडी है? तो ह्यूमन बॉडी के पास 12 24 होता है। 12 + 12 24 हो जाएगा। 24 होगा, 12 पेयर होगा और नंबर में पूछेगा तो 24 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फ्लोटिंग रिब आर, फ्लोटिंग रिब किसको बोलते हैं? जैसे हमारे पास ये रिब बोन है ऐसे कर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। फिर आपका पास हो गया, ये स्टर्नम से कनेक्टेड होता है। ये सब क्या होते हैं? ये स्टर्नम से कनेक्टेड होते हैं। बाकी का जो होता है यहाँ पे कार्टिलेज होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये जो है कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज है, इसको बोलते हैं हम लोग जो है कार्टिलेज। ये क्या है? स्टर्नम। तो जो स्टर्नम से कनेक्टेड होता है वो ट्रू रिब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब, और इसको बोलते हैं फॉल्स रिब, इसको बोला जाता है फॉल्स रिब। तो ये हमारा जो है फॉल्स रिब के नाम से जानते हैं इसको हम लोग। ये अपना जो है जो कहां से कनेक्टेड होगा? अपना जो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होता है, रिब बोन दैट डू नॉट अटैच टू स्टर्नम। तो जो स्टर्नम से अटैच नहीं होगा उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स बोन। ये हमारे पास टोटल 5 होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे करके होता है, तो यहाँ से 5 बोन ऐसे होगा, इसको बोलते हैं हम लोग जो है फॉल्स। ये हमारा होगा फॉल्स रिब होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग बोन, ठीक। तो यही होता अपना फ्लोटिंग बोन। किसको बोलते हैं? नॉट अटैच टू स्टर्नम। किससे अटैच होगा? तो ये सब अटैच होते हैं अपना ये सब के सब जो है कार्टिलेज से अटैच होगा। अगर स्टर्नम से अटैच होगा तो उसको ट्रू बोन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, विच बोन इज कॉमनली फ्रैक्चर इन स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स इंजरी में सबसे ज्यादा जो है आपका ब्यूटी बोन, कॉलर बोन होता है, जो क्लेविकल बोन, ये सबसे ज्यादा होता है। नहीं, ये सबसे ज्यादा जो है स्पोर्ट्स में इंजरी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच बोन फॉर्म द बेस ऑफ स्कल? स्कल का बेस कौन बनाएगा? ऑक्यूपाइटल ने। ये जो अपना ऑसिपाइटल या ऑक्यूपाइटल बोल दो, ऑसिपाइटल जो है ये बेस बनाता है स्कल, इसी पे आपका स्कल पूरा का पूरा टिका होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट बोन इज कॉमनली नोन एज द टेल बोन? टेल बोन किसको बोलते हैं? तो अपना जो है कोकिस, जो सबसे लास्ट वाला बोन होता है कोकिस, उसी को हम लोग टेन बोन बोलते हैं, नहीं। तो अपने पास ये अलग अलग बोन होता है ना, आपके पास सर्विकल होता है, थेरोसिस होता है, लंबर होता है और कोकिस होता है। कोकिस सबसे लास्ट में होता है, जिसको हम लोग टेल बोन बोलते हैं। नेक्स्ट, द हिप बोन इज ऑल्सो कॉल्ड, हिप बोन को और क्या नाम से बोल सकते हैं? हिप बोन को हम लोग पेल्विस बोलते हैं, नहीं, पेल्विस बोन के नाम से भी जानते हैं। हिप बोन को पेल्विस भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे है, कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच बोन फॉर्म द रिस्ट जॉइंट? रिस्ट में क्या होता है? इसको हम लोग कार्पल बोलते हैं, रिस्ट वाले को कार्पल बोलते हैं। जो आपका पाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल। फैलेंजेस फिंगर्स को बोलते हैं। टार्सल जो हमारा एंकल को बोलते हैं हम लोग। तो कार्पल हमारा रिस्ट है। टोटल इसमें 50 एमसीक्यूज है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो? रेड बोन मैरो का फंक्शन क्या है? रेड आपका जो है ब्लड सेल प्रोड्यूस करना। कौन सा? आरबीसी प्रोड्यूस करना, नहीं, आरबीसी मेनली, आरबीसी प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करना है। तो इसमें टोटल 50 एमसीक्यूज है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग अभी।
फ्लैट बोन आर मोस्टली फाउंड इन, तो फ्लैट बोन कहाँ पे हो सकता है? स्पाइन, फिंगर, स्कल और लिम्स। तो हमारे जो है फिंगर्स और लिम्स में ये अपना जो है ज्यादा होगा, नहीं लिम्स वाले में जो, सॉरी क्या हो रहा है, तो ये हमारे जो है बोल रहा है फ्लैट बोन, मतलब ये हमारा जो क्रेनियम है, देखिए क्रेनियम, क्रेनियम में टोटल 8 बोन होता है, साथ ही साथ हमारे फेस में जो है 14 बोन होता है। तो ये सब कैसे बोन होंगे? तो क्रेनियम वाला ये जो आपका अपर वाला जो पार्ट है क्रेनियम, इसमें 8 बोन होता है, और ये सब जो है स्कल के पार्ट हैं, तो स्कल में जो है फ्लैट बोन होगा। स्पाइन में तो अपना ऑब्वियस है, कैसा होता है स्पाइन में? थोड़ा बहुत जो है जिगजैग बोन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन? तो अपेंडिकुलर में नॉट ए पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर बोल रहा है ना, तो फीमर, टिबिया, वर्टेब्रेट, ये तो सब है। ह्यूमरस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन? तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम लोग किसको नहीं लेंगे? तो ये सब जो है फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास दो होता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में हमारे पास देखिए जो एक्सियल है, तो एक्सियल में हम लोग अपना हेड लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड लेते हैं, हेड, स्पाइनल कॉर्ड और अपना चेस्ट लेते हैं, ये हमारा एक्सियल है। बाकी इसके पास हैंड हो गया, ये सब हो गया अपना, ये सब जो है अपेंडिकुलर का पार्ट होता है। तो हमसे क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर? तो ह्यूमेरस होता है, टिबिया होता है, फीमर होता है, लेकिन वर्टेब्रेट नहीं होता है। वर्टेब्रेट जो स्पाइनल कॉर्ड जो है एक्सियल का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट, बोन आर कनेक्टेड टू मसल्स बाई। तो बोन और मसल्स को कौन कनेक्ट करेगा? तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो होता है ना, तो हमेशा याद रखिए बोन और ये हमारा बोन टू बोन, टेंडन जो होता है बोन टू मसल। तो हमसे क्या बोन टू मसल हो गया, तो टेंडन हो गया। टेंडन जो है बोन टू मसल को कनेक्ट करेगा, और लिगामेंट जो है बोन टू बोन को कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बोन आर कनेक्टेड टू अदर बोन। तो बोन और बोन को कौन कनेक्ट करेगा? लिगामेंट। लिगामेंट जो है बोन टू बोन को कनेक्ट करेगा। टेंडन जो है हमारा बोन टू मसल को कनेक्ट करता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, विच कार्टिलेज कनेक्ट रिब टू द स्टर्नम? रिब और स्टर्नम को कौन जोड़ेगा? आर्टिकुलर स्लास्टिक, हाईलाइन और फाइब्रोसिस। तो हमारे पास जो है सबसे छोटा वाला कौन सा होता है? आर्टिकुलेट, और ये हाईलाइन होता है, ठीक है। हाईलाइन वाला है अपने पास, यहाँ पे इसका आंसर हाईलाइन लीजिएगा आप। हाईलाइन एक बहुत ज़्यादा जो है कनेक्टेड रिब एंड स्टर्नम, तो रिब और स्टर्नम को कनेक्ट करने वाला हाईलाइन होता है। बहुत छोटा सा एक जो है बहुत पतला वाला एक बोन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, हाईलाइन हो गया, इसका नाम हाईलाइन बोन कहा जाता है, जो हमारे रिब के साथ किसको कनेक्ट करेगा? स्टर्नम को। स्टर्नम बीच वाला जो हड्डी होता है उसको बोलते हैं चेस्ट में। इन विच जॉइंट द बोन कैन बी रोटेट 360? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमारा 360 रोटेट कर सकता है, जो हमारा शोल्डर और हिप में होता है। हिंज जॉइंट नी और एल्बो में होता है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एडल्ट द रेड बोन मैरो इज मेनली फाउंड इन। तो लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, कॉम्पैक्ट बोन में होगा, तो लॉन्ग बोन में होना चाहिए यहाँ पे, नहीं लॉन्ग बोन में सबसे ज्यादा होता है, क्या दिया यहाँ पे, फ्लैट और लॉन्ग। ठीक है, ऐसे तो होना चाहिए था अपने लॉन्ग बोन फीमर, लेकिन फ्लैट बोन में भी हो सकता है। फ्लैट और लॉन्ग दोनों होना चाहिए था, यहाँ आंसर फ्लैट है। ऐसे अपने पास दोनों में होना चाहिए, स्पंजी बोन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है, तो फ्लैट बोन में भी हो जाएगा अपना, लॉन्गर बोन में भी होगा, स्पंजी में भी होगा। आंसर चूंकि एक लेना है तो फ्लैट लेना है। द जॉइंट बिटवीन एटलास एंड एक्सिस, एटलास एंड एक्सिस वाला जॉइंट होगा ग्राइंडिंग, ये घूम सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट होगा अपना, ठीक है। पाइवोट जॉइंट होता है, ये हमारे नेक में होता है। पाइवोट जॉइंट हमारे नेक वाला है। बॉल एंड सॉकेट वाला हमारे किसको बोलते हैं? तो हमारे शोल्डर वाले को बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। और पाइवोट जॉइंट में क्या होता है? जस्ट रोटेट होता है आपका, जैसे ये हमारा अल्ना और रेडियस होता है हमारे हाथ का, ये घूम सकता है। उसी तरह से नेक में नेक का जो बोन होता है 1 और 2 वो रोटेट कर सकता है, तो इसको बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। नेक्स्ट, हाउ मेनी बोन्स फॉर्म द वर्टेब्रेट कॉलम इन एडल्ट? तो वर्टेब्रेट कॉलम में कितना होगा? तो 13 और 13 का ले लेंगे, 13 13 26 होगा, तो 26 पेयर में हो जाएगा, सॉरी 13 पेयर में होगा और 26 टोटल बोन होगा। 26 टोटल बोन हो जाएगा अगर ऐसे देखेंगे तो हम लोग। हाँ, इसमें एक चीज याद रखना है कि ये 26 ले रहा है, लेकिन अगर न्यू बोर्न चाइल्ड होगा तो 33 होगा,
चाइल्ड में 31 होगा, लेकिन एडल्ट में 26 होता है, एडल्ट में 26 होगा। तो हमसे यहाँ पे हमेशा एडल्ट की बात कर रहा है, तो एडल्ट में हम लोग 26 लेंगे। तो एडल्ट का क्या होगा, 26 होगा, एडल्ट का 26 होगा। तो ये हमारे हो गए एमसीक्यूज जो स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड था। होप आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे होंगे और आपके भी काफ़ी क्वेश्चन जो है सही हुए होंगे। आप इसको एक दो बार देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, फिर ये टॉपिक आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन ज़्यादातर चांसेस है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम मिलते हैं अगले सेशन में, अगले सीरीज के साथ, कोई दूसरा वाला सब्जेक्ट के साथ देखेंगे और उसमें किसी चैप्टर को चुनेंगे, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।